10वां पॉइंट, अलॉट रिवीजन टाइम। भाई साहब एक बात समझ लो, शक्तिमान नहीं हो तुम, शक्तिमान नहीं हो तुम। इंसान की पावर समझ रहे हो, ये है माइंड। और ये जो 200 पाउंड का ये जो खोखला बॉक्स रखा हुआ है ना, ये जो खोपड़ी रखी हुई है, ये पता कैसे काम करती है? ये पता कैसे काम करती है? पहली बार जब आपकी मम्मी ने आपको बोला बेटा मम्मा, तुम बच्चे थे, बच्चों को कैसे सिखाते हैं? बेटा बोलो मम्मा मम्मा मम्मा, ऐसे पहले तो उसको बोलना सिखाते हैं, मम्मा मम्मा। उसको पता नहीं मम्मा कौन है, उसको बोलना सिखाते हैं। वो तो बोला मम्मा मम्मा मम्मा। देखा बच्चों को कैसे सिखाते हैं? फाइनली बोलना सीख जाता है, फिर वो बोलती मम्मी, मैं मम्मा, मैं हूँ मम्मा। ऐसे किसी और को मत बोलता, पड़ोसी को भी बोलते मम्मा, समझ रहे हो? वो धीरे बोलता मैं मम्मा। पता लगे बच्चे को बताया नहीं कि मम्मी कौन है, उसको लगा कि जो भी औरत देखो उसको मम्मी बोल दो, पड़ोसी की बीवी को मम्मी बोल दे, पापा खुश हो गए और मम्मी परेशान, समझ रहे हो? तो बेसिकली क्या है यहाँ पर, क्या ट्रिक है? ट्रिक इज बेसिकली रिवीजन। बच्चे को ना जैसे रिवाइज कराया था, छोटे बच्चे को बोले मम्मा, पहले तो निकलता नहीं मम्मा मम्मा मम्मा, फिर बोलती मैं हूँ मम्मा, पड़ोसी मम्मा नहीं। समझ में आ गया? पापा तो खुश हो रहे, मम्मा मम्मा सिखा रही है, पड़ोसी को मम्मा बोल रहे। सो इन दैट केस क्या होता है? रिवीजन इज द की। आप जितना अभ्यास करोगे, जितना प्रैक्टिस करोगे, अ परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। समझ में आता है? क्लियर हो गया सब लोगों को? तो बेटर क्या है? बेटर है कि हर दिन मैं आप लोगों से कहूंगा कि प्लीज आप लोग हर दिन जितना पढ़े हो, रात में रिवीजन करके सो। और मैं आपको बताऊं, कोई भी टॉपर को पकड़ लेना, वो लास्ट में सोने से पहले पूरे दिन में जो उसने पढ़ा है उसको रिवाइज करके सोता है भाई, उसको रिवाइज करके सोता है वो, क्योंकि उसको पता है कि मैं ह्यूमन हूं, मैं इंसान हूं, शक्तिमान नहीं। अगर मैंने रिवीजन नहीं किया तो मैं भूल जाऊंगा। और वो हर दिन प्रैक्टिस करता है। अ परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस। सो प्लीज अपनी स्ट्रेटेजी को बदलो और रिवीजन को टाइम दो। जितना ज्यादा रिवीजन को टाइम दोगे, रात को सोते टाइम सबसे अच्छा समय होता है। पूरे दिन में जो आपने पढ़ा, रात को सोते टाइम रिवाइज करके सो, सबसे अच्छी चीज ये है। और पता है रिवीजन का तरीका क्या होता है? मैं आपको समझाता हूं। रिवीजन का तरीका क्या होता है? आपने बुक पकड़ी, आपको कुछ नहीं बोलना है सिर्फ, और आपको पेन भी नहीं लेना है। ये बुक है, मान लो इसके अंदर आपने बहुत सारी चीजें लिख रखी हैं। बुक पकड़ो, पेन दूर रख दो, सब कुछ दूर रख दो। बुक में देखो कि आपने क्या क्या आज क्या क्या चीजें पढ़ी चैप्टर के अंदर। ओके, कुछ नहीं बोलना, कुछ पेन नहीं चलाना, कुछ नहीं। और जब आप पढ़ रहे होते हैं ना, आपको मालूम पड़ रहा होता है बेसिकली, हाँ ये मुझे आता है और ये मुझे नहीं आता है। ठीक है? तो जब पढ़ रहे हो, अच्छा ये आता है, ये आता है, ये आता है, ओके ओके ओके, यहाँ पे अटका यार, ये चीज मैं भूल गया, तो उसको फिर से देखो। ठीक है? फिर से ध्यान से देखो। पेन अभी भी यूज नहीं करना। रिवीजन में प्लीज पेन यूज मत करो। आप उसको देखो जहां पर आप भूल गए थे, यार ये फॉर्मूला मुझे नहीं आता, ओहो अच्छा ये ऐसा था ऐसा था ऐसा। ठीक है? ये आपने पढ़ लिया। ठीक है? पढ़ने के बाद आप क्या करो? उसको बंद कर दो। बंद करने के बाद आप क्या करो पता है? बंद करने के बाद, मैं तो नीचे गिरा दिया कॉपी को, है राम। सो बंद करने के बाद आपको क्या करना पता है? मैं आपको समझाता हूं। फिर आप आंखें बंद करो, आंखें बंद कर लो ऐसे। अब जब पेज में जो चीज जिस सीक्वेंस में लिखी हुई थी और जैसे जैसे लिखी हुई थी, इंसान ना बहुत तगड़ी चीज है, मतलब वो किसी शक्तिमान से कम नहीं है। जब आप आंखें बंद करते हो तो जो आपने पढ़ा वो आपके दिमाग में ना, अगर आपने बहुत कंसंट्रेट करके पढ़ा है तो आपके यहाँ से जहन से जाता हुआ जाएगा, पेज में जैसे जैसे लिखा था। कमाल है। ऐसे लगता है कि जैसे बस किसी गर्लफ्रेंड का लव लेटर पढ़ रहे हो। नहीं, उसकी एक एक शब्द कायनात की तरह याद है। मतलब कई बार ना कोई बहुत शिद्दत से प्यार कर रहा होता है किसी को, तो पुराने ज़माने में लव लेटर लिखे जाते, तो आजकल तो लव लेटर आते नहीं हैं, आजकल तो टेक्स्ट होते हैं। आज को गुड मॉर्निंग को भी वो जीएम लिख रही होती है, पता नहीं जीएम का मतलब क्या होता है। जीएम के मतलब बहुत ख़राब निकलते हैं। देखा एक बार तो क्या होता है, मेरे को हंसी आ गई। तो अभी हम तो क्या है, कॉलेज में पढ़े, हमारे जीएम के मतलब कुछ और थे। तुम अब धीरे धीरे समझ जाओगे, तुम जब कॉलेज जाओगे तुम्हारा जीएम का मतलब कुछ और होगा। ठीक है? ठीक है? मुझे आज भी याद है। देखो, माइंड मत करना प्लीज, है ना। अब देखो, मैं भी तो एक बच्चा ही था ना, बच्चे से बड़ा हूँ और मैं टीचर बनी हूँ। तो बेसिकली क्या था कि हमारे लिए ना जीएम का मतलब कुछ और होता था। तो इन दैट केस क्या था, है ना, तो तब कॉलेज में पढ़ते थे।